स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 31। टाइटल उत्तेजना। समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरा चुनौती सप्ताह आ गया था। आदर्श की इच्छा के अनुसार उसने टॉप 50 में रैंक पाने के लिए किसी व्यक्ति को ट्रेजर टावर में प्रवेश करने का मौका देने के लिए चुनौती दी। द्वंद्व योजना के अनुसार चला। आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अपने प्रतिद्वंदी को दबाने का आदेश दिया, जबकि अपने 4th लेवल बेसिक स्पिल को तेजी से फेंकते हुए छात्र को 48 रैंक पर आसानी से हरा दिया और टॉप 50 में प्रवेश किया। जैसा कि आदर्श ने सोचा था, टॉप 50 में शामिल लोगों के पास इक्विपमेंट का एक पूरा सेट था। यदि वह अपने तीनों एलिमेंटों का उपयोग नहीं कर रहा होता तो वह आसानी से द्वंद्व युद्ध नहीं जीत पाता, क्योंकि टॉप 50 में स्थान पाने वाली नंदिनी जितने मजबूत थे, जबकि उसने एक्सचेंज के दौरान उससे लड़ाई की थी। इंपीरियल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक दोनों के सीनियर कैंपस में बहुत सारे एक्सपर्ट थे। नए छात्रों को दृश्यों पर हावी होने में कई साल लगेंगे। 50 रैंक के करीब वाले पहले से ही इस स्तर पर थे। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जिनकी रैंक और भी ऊंची थी। किसी भी तरह से एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट प्राप्त किए बिना अपने लाइटिंग एलिमेंट को 3rd लेवल तक ले जाना और अपने उपकरणों को व्यवस्थित करना टॉप 10 में शामिल होना बेहद मुश्किल होगा। आदर्श ने चुनौती देना जारी नहीं रखा, क्योंकि वह जितना चबा सकता था उससे ज्यादा काटना नहीं चाहता था। 48 रैंक हासिल करने के बाद उन्हें मजबूत चुनौती देने वालों का सामना करना पड़ेगा। पिशाच के खिलाफ लड़ाई के लिए कुछ ताकत बनाए रखने के लिए आदर्श रैंकिंग में बहुत ऊपर नहीं चढ़ना चाहता था। जब तक उसके पास ट्रेजर टावर में प्रवेश करने का मौका था, वह अन्य संसाधनों के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन पिशाच अभी तक नहीं दिखा। यहाँ तक कि समीक्षा ने सोचा कि उसने उसे छोड़ दिया होगा और वह भ्रम का अनुभव कर रही थी, क्योंकि वह अभी भी उससे उबर नहीं पाई थी। आदर्श और चुटकी ने अपनी सुरक्षा कम नहीं की। वे पिशाच को मारने से पहले समीक्षा को अपने पुराने जीवन में वापस जाने की अनुमति नहीं देंगे। चूंकि उनका शत्रु धैर्यवान था, वे भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। आदर्श ने अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना जारी रखा, जबकि आहन ने समीक्षा पर नजर रखी। भले ही आहन ने समीक्षा के कारण अनजाने में अपनी नई प्रेमिका से नाता तोड़ लिया, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। धिक्कार है, यह पिशाच वास्तव में जानता है कि इसे कैसे रोकना है। आदर्श अप्रिय श्राप दिया के रूप में वह अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। क्या वह पिशाच बुद्धिहीन था? अगर वे इसे बाहर खींचते रहे तो आहान और समीक्षा के बच्चे सोया सॉस खरीदना सीख चुके होंगे। क्या उन्होंने नहीं कहा कि पिशाच अपने शिकार से चिपके रहेंगे? आदर्श स्पष्ट रूप से जानता था कि आहान किस तरह का व्यक्ति था। इतनी नाजुक लड़की को हर दिन उसके साथ बातचीत करने देने के बाद अगर कुछ नहीं होता तो वह अपना उपनाम बदलकर शिखावत रख लेगा। सोफे पर लेटकर आदर्श का धैर्य समाप्त होने लगा। क्या होगा अगर पिशाच कभी नहीं दिखा? उसके लिए हर समय समीक्षा की रक्षा करने का कोई मतलब नहीं होगा। ओह, उसे अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। आन उससे कहीं अधिक मेहनती था। समीक्षा हिमांशी या समायरा की तरह ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन वह अपने अनोखे तरीके से आकर्षक थी। यहाँ तक कि आदर्श, जिसने हर तरह की सुंदरियों को देखा था, उसकी पहली छाप काफी अच्छी थी। आहन की तो बात ही छोड़ दे, जो लड़कियों के मामले में भी कभी नखरे नहीं करते थे। जैसे ही आदर्श उत्तेजित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह इनाम पाने का वेट नहीं कर सकता था, उसका फोन बज उठा। कॉल आहन की थी। आदर्श कुछ हुआ है? आहन की आवाज डूब गई। गर्भपात शुल्क मांगना? आदर्श ने छेड़ा। मैं गंभीर हूँ।
समीक्षा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें और चुटकी को अब आना चाहिए। आहन की आवाज़ मजाक नहीं लग रही थी। आदर्श ने भौवें सिकोड़ी। वह आसानी से बता सकता था कि उसका दोस्त मजाक कर रहा था या नहीं। उन्होंने इसे अधिक नहीं सोचा। उन्होंने चुटकी से संपर्क किया और सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां आहन ने कहा था। यह सब बहुत जल्दी हुआ। जब आदर्श ने मान लिया कि समीक्षा और आहन एक साथ बेशर्म जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे एक अभिव्यक्तिहीन ठंडी लाश के रूप में देखेगा। वह संस्थान के जंगल में पड़ी थी। जब आदर्श पहुंचे तो उसकी त्वचा बेहद पीली थी और उसका शरीर थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। उसी नाजुक चेहरे के अलावा आदर्श को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह वही बहादुर और युवा लड़की है जो अपनी बहन का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। आहन का कोट दीक्षा के शरीर के ऊपर रखा गया था। उसकी गर्दन पर 2 बड़े छेद थे, संभवतः उसकी मृत्यु के कारण। इस बार वैम्पायर ने उसकी मौत को नकली बनाने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगा जैसे उसने उसकी रक्षा करने वाले लोगों का उपहास करने के लिए जानबूझकर 2 छेद छोड़े हैं। आदर्श जंगल से बहने वाली हवा के साथ मिश्रित पिशाच की हंसी भी सुन सकता था। सॉरी, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। आहन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, फिर भी यह बताना आसान था कि वह आत्मनिंदा में था। इसी तरह आदर्श ने समीक्षा की लाश को देखकर अपने दिल में एक चुभन महसूस की, जिसके परिणाम स्वरूप ठंड लग गई। फिर भी जब उसने छिद्रों को देखा तो उसके दिल में एक बड़ा रोष प्रज्वलित हुआ। प्रोवोकेशन, छेद पिशाच से उत्तेजना थे। वैम्पायर ने आदर्श की सुरक्षा और योजना का मजाक बनाने के लिए समीक्षा के जीवन का उपयोग किया था, बस उसे यह बताने के लिए कि वह अंधेरे में छिपे एक वैम्पायर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आदर्श जबरदस्त उकसावे के कारण उग्र नहीं था, बल्कि इसलिए कि पिशाच द्वारा लड़की के जीवन को इतने सस्ते में ट्रीट किया गया था। समीक्षा की नाजुक उपस्थिति के तहत पर्याप्त दृढ़ संकल्प और साहस था कि मैजिशियन भी प्रभावित होंगे। आदर्श के संरक्षण में रहते हुए उसने कभी भी आदर्श को परेशान नहीं किया था और उसके जीवन को परेशान करने से बचने की कोशिश करेगी। उसने कभी भी आदर्श के प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं किया और इसे अपने दिल में छिपा लिया। फिर भी जब वह उसे देखती तो उसकी आंखों से खुशी निकल जाती। शुरुआत में आदर्श को उस पर दया आ गई और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह महंगे उपकरण खरीद सके। हालांकि उसने समीक्षा को जरूरत में एक दोस्त के रूप में माना था और उसे पिशाच के दुस्वप्न से मुक्त करने की सच्ची इच्छा थी। अगर पिशाच उसके खिलाफ कुछ द्वेष रखता था तो अगर पिशाच ने उसे निशाना बनाया होता तो वह बूहे नहीं चढ़ाता। हालांकि वैम्पायर ने समीक्षा को निशाना बनाने के लिए चुना था, उसका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक चेतावनी, एक उत्तेजना के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। यह एक मानव जीवन था, एक जवान लड़की का जीवन। किताबों में उल्लेख किया गया था कि पिशाचों की वंशावली मनुष्यों के समान थी। कोई उन्हें इंसानों के रूप में देख सकता था जिन्हें एक अजीब बीमारी हो गई थी। हालांकि पिशाच ने जो किया उसके बाद संभवतः उसे मानव कैसे कहा जा सकता है। आदर्श को याद आया कि हुओ तू ने उससे क्या कहा था, अगर पिशाच इंसान या जानवर थे तो उन्हें परवाह क्यों करनी चाहिए बजाय इसके कि उन्होंने क्या किया। देखिए इस पिशाच ने क्या किया, उसके जैसे किसी को गंदे सुअर की तरह फांसी देनी चाहिए। क्या हमें हंटर यूनियन में किसी को उच्च स्थान पर सूचित करना चाहिए, आहन ने कहा। यह तब तक बेकार है जब तक हमारे पास यह साबित करने के लिए कुछ सबूत नहीं है कि पिशाच जिम्मेदार है। देखिए छेद कितने बड़े हैं, वे कहेंगे कि उस पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था, आदर्श ने सख्ती से कहा। यहाँ तक कि हुओ तू भी हंटर यूनियन को यह विश्वास नहीं दिला सका कि एक पिशाच ने अपराध किया था। बिना उचित सबूत के वे संभवतः क्या कर सकते थे। इसके अलावा मरने वाला कोई मैजिशियन नहीं था, इसलिए मामला पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
हम क्या कर सकते हैं? आहन ने कहा। क्या हुआ? जवाब दो। आदर्श विस्फोट के कगार पर एक ज्वालामुखी की तरह था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिशाच कहाँ छिपा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस भेष का उपयोग कर रहा था। आदर्श उसे ढूंढेगा और उसे टुकड़ों में काट देगा और उसे समीक्षा की कब्र के सामने सफेद गुलाब के बिस्तर के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करेगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 32। टाइटल एक चालाक चाल। चुटकी के आने पर उसने एक हंटर मास्टर के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल किया और पुलिस से लो प्रोफाइल रखते हुए क्षेत्र को सील करने के लिए कहा। आदर्श ने स्कूल को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन जब तक आदर्श पिशाच को खोजने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक स्कूल कोई सहायता प्रदान करने में असमर्थ था। जैसे ही आदर्श और आहन अपराध स्थल से बाहर निकले, काले कोट में एक व्यक्ति जो उन्हें दूर से देख रहा था एक खोखली हंसी में बोला, देखो तुम बहुत कम महत्व के हो। ये महान मैजिशियन आप जैसे क्षुद्र व्यक्ति के लिए एक भी आंसू नहीं बहाएंगे। उन्हें मामले को पुलिस को भी सौंप दे रहे हैं। हंटर यूनियन को सूचित करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से डरते हैं, क्योंकि वे आपकी रक्षा करने में विफल रहे। उस व्यक्ति ने कहा जिसने अपने भाषण की गति को लगातार बदल दिया। उसका कोट ढीला था क्योंकि वह वास्तव में उसके अंदर एक दुबली पतली लड़की को पकड़े हुए था। लड़की का मुंह ढका हुआ था और किसी अजीब शक्ति के कारण उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थी। उसने देखा था कि कैसे आदर्श और आहन ने उसकी लाश को देखकर प्रतिक्रिया की थी, इसलिए वह वैम्पायर की बकवास पर विश्वास करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह बेहद गुस्से में थी। आदर्श और आहन ने सोचा कि वह जंगल में मर गई है क्योंकि लाश वहीं थी। हालांकि वह अभी भी जीवित थी और घृणित पिशाच द्वारा फंसाई जा रही थी। आदर्श और आहन ने तब क्या देखा था, यह उसकी बहन थी। इस पिशाच ने उसकी बहन की लाश को चुरा लिया था और उसकी मृत्यु के 3 महीने हो जाने के बावजूद उसे अच्छी तरह से संरक्षित रखा गया था। भगवान जाने उसके मन में क्या था। उसकी बहन की लाश को सुरक्षित रखने के लिए सबसे दुष्टता से वैम्पायर ने आदर्श और आहन को बहकाने के लिए उसकी बहन की लाश का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए बहुत कोशिश की थी, भले ही वे इसके लिए बाध्य ना हो। जब उसने अपनी लाश को देखने के बाद उनकी प्रतिक्रियाओं को याद किया तो उसे हर कीमत पर वैम्पायर से लड़ने की एक ललक महसूस हुई। बस छोड़ दो, वे जल्द ही तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लोलन ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। समीक्षा के कान में हंसी बिल्कुल परेशान कर रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वह बेहद कमजोर थी और केवल यह सब होते हुए देख सकती थी। क्या ऐसा लगता है कि अब आप स्वतंत्र है? आपने हाल ही में मुझे इतना याद करने के लिए अशांत महसूस किया होगा। क्या यह राहत की बात नहीं है कि तुम मेरे पास वापस मेरे हाथों में हो? लोलन ने समीक्षा को चिढ़ाना जारी रखा। समीक्षा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, फिर भी वह अभी भी उसे दृढ़ता पर कायम थी। तुम अपने आप से बहुत भरे हुए हो। तुम एक गंदी आत्मा की तरह हो जो मुझे परेशान करते हो कि मैंने गंभीरता से इलाज करने के लिए भी कभी इसकी जहमत नहीं उठाई। अभी के बारे में कैसे? हा हा हा, मैं किसी को भी मेरी उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, हमारे पास धीरे धीरे एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय होगा। ओ, अपनी आशा मृत्यु पर मत रखो। हमारे ब्लड ट्राइब के लिए मृत्यु को पुनर्जन्म माना जाता है। लोलन बेतहाशा हंसे। समीक्षा चुप हो गई। उसे अचानक याद आया कि पिशाचों को उनके द्वारा पाई गई पुस्तकों से मनुष्यों को अपने लोगों में बदलने की क्षमता थी। समीक्षा को लग रहा था कि वह लड़का उसे भी पिशाच में बदलने की योजना बना रहा है।
आखिरकार मनुष्य बहुत अल्पायु है। हम ब्लड ट्राइब हमेशा धैर्यवान होते हैं क्योंकि हमारे जीवन का विस्तार दुनिया के समान है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम अब मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कुछ साल, 10 साल या सैकड़ों साल एक साथ बिताने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी नफरत अब सिर्फ एक झगड़ा है। लोलन ने उसकी संरक्षण देते हुए कहा। समीक्षा अडीक और आश्चर्यजनक रूप से बहादुर थी, जैसे कि उसकी बहन की मौत के सदमे ने उसके डर को काफी हद तक पार कर लिया हो। वह काफी जिद्दी थी, लेकिन अगर वह उस चीज में बदल जाती है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है तो वह निश्चित रूप से मानसिक रूप से टूट जाएगी। ब्लड ट्राइब को नए रक्त की आवश्यकता थी। एक बार जब वह उनमें से एक में बदल गई और 2 मैजिशियनों के पीछे भेज दी गई जो उसकी रक्षा कर रहे थे, लोलन ने सोचा कि उनके भाव बहुत मनोरंजक होंगे। जो लोग ब्लड ट्राइब का विरोध करते थे वे हमेशा खुद को टूटते हुए पाएंगे। अपार्टमेंट में वापस दूसरी ओर आहन ने आदर्श को सब कुछ विस्तार में बताया। आहन एक पिशाच की क्षमताओं को जानता था। इस प्रकार वह हमेशा ही की तरह समीक्षा की रक्षा कर रहा था, जिसमें उसे अपनी कक्षाओं में लाना भी शामिल था। उसके आश्चर्य के लिए 2 पिशाच थे। एक ने उसे फुसलाया और दूसरे ने ध्यान खो देने पर समीक्षा का अपहरण कर लिया। बस सुनिश्चित करने के लिए आहन ने अपने परिचारक को स्कूल के बाहर इंतजार करने का आदेश दिया। इसलिए वैम्पायर के लिए समीक्षा को स्कूल से बाहर ले जाना असंभव था, क्योंकि उसका परिचारक एक मजबूत मैजिशियन था। उसके आश्चर्य करने के लिए पिशाच ने सीधे जंगल में समीक्षा के सूखे खून को चूस लिया। प्रक्रिया कुछ मिनट भी नहीं चली। आहन ने उस पर लगे ट्रैकर के माध्यम से जल्दी से उसका स्थान ढूंढ लिया। फिर भी जो कुछ बचा था वह एक ठंडी बर्फीली लाश थी। बस कुछ मिनट? आदर्श ने सख्ती से पूछा। हाँ, जब मैंने उसे इस तरह देखा तो मैंने तुम्हें तुरंत कॉल किया, आहन ने कहा। हमें उम्मीद नहीं थी कि 2 होंगे। किताबों में उल्लेख किया गया है कि मनुष्यों के बीच रहने वाले पिशाच आमतौर पर एक परिवार के होते हैं। एक परिवार में होने का मतलब यह नहीं था कि वे खून से संबंधित थे, लेकिन वे सभी एक ही शक्तिशाली सीनियर द्वारा पिशाच बन गए थे और शहर में एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते थे। सीनियर उनके पालन के लिए नियम स्थापित करेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि कैसे मनुष्यों के बीच रहना है और अपने क्षेत्र को अन्य पिशाचों के आक्रमण से बचाते हुए खुद को खिलाना है। आदर्श को एक सहायक मिल गया था और चालाक वैम्पायर ने भी ऐसा ही किया। चीजें और अधिक जटिल होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वे आसानी से टीम बना सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। अगर वे मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे तो मैं लड़ाई को तब तक खींच सकता था जब तक कि मेरा परिचारक नहीं आ गया, आहन ने कहा। उन्होंने हमें निशाना नहीं बनाया क्योंकि हम मैजिशियन हैं। एक मैजिशियन की मौत हंटर यूनियन और मैजिक कोर्ट को तुरंत अलर्ट कर देगी। वे अब भी अपने भेष बदलना चाहते हैं ताकि वे शहर में रहना जारी रख सके। हमें मारने से उनकी अपनी नाव जल जाएगी, आदर्श ने कहा। मुझे समीक्षा के लिए खेद है। इतनी अच्छी लड़की को एक बर्फीली लाश में बदलते हुए देखने के लिए, आहन ने आत्मनिंदा से कहा। बर्फीली? चुटकी ने अचानक पूछा। हाँ, उसका खून सूख गया था, इसलिए उसके शरीर की गर्मी खत्म हो गई थी। जब मैंने उसकी नब्ज को महसूस करने की कोशिश की तो लाश बर्फ की तरह ठंडी थी, आहन ने कहा। क्या है वो? आदर्श ने पूछा। चुटकी के हाव भाव से उलझन में गहरी सोच में पड़कर चुटकी की भुएं अचानक तन गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।